हिसाब से मेरे दोस्तों की भी उम्र है ना। अब जैसे आपकी जो उम्र है, आपके दोस्तों की भी तो कुछ यही उम्र होगी, 5-10 साल ऊपर नीचे। मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने भी बच्चे हैं किसी ने 3 साल के बच्चे से दोस्ती करी हुई हो, नहीं होगा। आपके जितने भी दोस्त होंगे वो आपसे 5-10 साल ऊपर या 5-10 साल नीचे होंगे, लेकिन आपने 2-3 साल के बच्चे से दोस्ती नहीं करी हुई होगी, और ना ही आपने किसी 72 साल के बुढ़े बुढ़िया से दोस्ती करी हुई होगी, क्योंकि मैच नहीं करेगी, सोच मैच नहीं करेगी। अब मेरे जो दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों के बारे में बता रहा हूं, मेरे जो खुद के दोस्त हैं, जो मेरे खुद के दोस्त हैं, उनमें कई ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार उनके मम्मी पापा उन्हें अब ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं बुढ़ापे में शायद इंसान का दिमाग थोड़ा सा खिसक जाता है, ये वो। वहां पे मैं उनकी सुनता नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं कि मैं यहाँ पे ये सुनूं कि मेरा दोस्त कह रहा है यार उनके माँ बाप उन्हें अब ज्यादा तंग कर रहे हैं। मैं वहां पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण निकालता हूं कि क्या है, फिर मैं उनके घर में जाता हूं, घर में मैं देखता हूं उनके पापा मम्मी उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मैं निष्कर्ष निकालता हूं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कई मेरे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, कई मेरे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही है। जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही है वो अलग तरीके से अपने बच्चे को बोल रहे हैं, भाई डांट रहे हैं चीजों को लेकर के। जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है वो डरे हुए हैं कि इसने शादी कर ली, इसने अभी तक बच्चे पैदा नहीं करे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है बच्चे पैदा। वो कह रहा है मेरी वही बीवी मना कर रही है अभी बच्चे पैदा करने को, कह रही है पहले मैं सेटल हो जाऊं। वहां उसके माँ बाप कह रहे हैं समय पे औलाद कर लेगा तो सही रहेगा, ये है वो है, इस तरह की चीजें घरों घरों में चलती है, आप भी जानते हो भाई। तो वहां पे मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निकालता हूं कि उसके माँ बाप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारे घर के पैसों के हालात ठीक नहीं है, सही समय पे औलाद अगर हो जाती है तो अपना बड़ी बड़ी होकर कर लेगी। और ये वैसी इनकी आर्थिक व्यवस्था डाउन है, पत्नी भी कमाने चली जाएगी, पति भी कमाने चले जाएगा, तो बच्चे को कौन देखेगा। और बच्चे को देखने के लिए आज हम जिंदा हैं तो हम बच्चे को देख लेंगे। तो उनका अपना दृष्टिकोण, मतलब वहां पे मैंने चीजें देखी भाई। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञान का उद्देश्य यही है कि भाई हमें सिर्फ तथ्यों को, जो उसमें लिखी हुई चीजें याद नहीं करनी, आपको अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना, बल्कि आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से चीजों को देखो, समझो और उसके आधार पे ही समझ करके आप उन चीजों को मानो। ये है, ठीक है। तो ये चीज जो है विज्ञान की वजह से आपकी आती है भाई, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं भाई। पौधा बड़ा हो गया, अब अंधविश्वासी लोग क्या कहेंगे, बड़ा तो होना ही था, जब भगवान ने भेजा है तो उसने बढ़ना तो था ही ना, ऊपर वाले ने जब भेजा है तो। अरे ऐसा नहीं है भाई, पौधा बड़ा हो गया तो ये नहीं। अब जैसे आपने देखा कई लोग कहते हैं धरती पे जब भगवान ने पैदा कराया तो रोटी तो दे ही देगा ना, गरीब भी तो रात को रोटी खा के नहीं सोता ना, अमीर तो खैर सोता ही नहीं है, लेकिन गरीब भी भूखा नहीं सोता रात को। क्यों, गरीब भी तो जिंदा ही है ना, चाहे पटरी में, क्योंकि भगवान ने भेजा है तो कहीं ना कहीं तो पालेगा ही। ऐसे लोग अंधविश्वासी लोग बोलते हैं भाई कि पौधा बड़ा हो गया, वो तो होना ही था ना, ये अंधविश्वासी लोग बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो है वो समझेगा, वो उसके पीछे तथ्य निकालेगा, पौधा बड़ा हुआ क्योंकि ये नहीं है ऐसा होना था, पौधा इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसको अच्छे से पानी, उसको अच्छे से प्रकाश, अच्छे से उसको मिनरल्स दिए गए हैं। यदि पौधे को हम खाद नहीं देते, उसको प्रकाश नहीं देते, उसको पानी नहीं देते, वो घंटा बड़ा होता। यहां तुम कह रहे हो तो नहीं था, ऐसा होना नहीं था, उसको ये 3 चीजें मिली हैं इसलिए बड़ा हुआ है वो। ये साइंटिफिक बच्चे की सोच है, ये अंधविश्वासी बच्चे की सोच है भाई। किसी बच्चे के परीक्षा में कम नंबर आ गए, अगर वो अंधविश्वासी है तो कहेगा यार ऊपर वाले ने जितने दिए देने थे उतने दे दिए, वो ऊपर वाले पे छोड़ देगा। लेकिन जो साइंटिफिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा वो अपने पेपर की जांच करेगा, वो देखेगा मेरे परीक्षा में नंबर किस वजह से आए हैं, वो उसका विश्लेषण करेगा और उन गलतियों को, वो नीचे मिस्टेक को लिखेगा और अगली बार वो उस गलती को दोबारा नहीं करेगा और वो आगे बढ़िया से बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो इतनी बात तो आपकी ये हो गई भाई। आगे देखिए भाई, ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने पीछे आपको समझाई। उसके बाद नेक्स्ट भाई, साइंस पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो एक और है। वो क्या है साइंस पढ़ाने का उद्देश्य, तो अब एक एक करके बताऊंगा। साइंस बच्चे को जो पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या क्या होता है। पहला, बुद्धि का विकास। साइंस पढ़ाने से बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बढ़ जाती है, उसके सोचने की क्षमता, उसके सोच करके आगे जो काम करना है उसको, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो लिखा है विज्ञान पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी की बुद्धि की क्षमता जो है, दिमागी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। विज्ञान बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि वो विज्ञान की वजह से बच्चे चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। और फिर जब भाई छोटे बच्चे में देखा कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितने सारे क्वेश्चन पूछता है वो। आपने स्कूल में कभी पढ़ाया हो, बच्चे को कोई नई चीज बताना, आप बच्चा देखना, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछने लग जाएगा और जब आप प्रश्न के आंसर बताओगे तो उसमें तर्क और वितर्क निकालने की क्षमता रखेगा वो। ये चीज होती है भाई। तो आपसे कोई बोले भाई साइंस पढ़ाने से बच्चे को क्या फायदा है, तो साइंस पढ़ाने से बच्चे को यही फायदा है कि साइंस से बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो है वो आपकी चीजों को सुनता है और यदि उसको साइंस इंटरेस्टेड लग रहा है तो वो उसके आपको रीजंस पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा मैम एक बात बताओ तो फिर ऐसा क्यों होता है, मैम तो फिर वैसा क्यों होता है, मैम एक बात बताओ। अब जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, मैं मतलब एक स्कूल, मतलब जो मेरा स्कूल है, मतलब पहले मैं पढ़ाता था जिस स्कूल में, अब मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाता हूं। बेसिकली मेरा ट्रांसफर हो गया। तो पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उस स्कूल में मैं गया, वहां पे क्या हुआ, इंस्पेक्शन के लिए मैं जूनियर सेक्शन में चला गया। वैसे तो मैं 11th 12th वालों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं जूनियर सेक्शन में चला गया। जब मैं जूनियर सेक्शन में गया तो मैं तीसरी क्लास में चला गया उस दिन। मैं गया भी क्यों था वो मैं बताता हूं। एक्चुअली उस दिन तीसरी क्लास के टीचर नहीं आए थे और मेरा फ्री पीरियड था, बच्चे उधम मचा रहे थे, तो मैं तीसरी कक्षा में यूं ही चला गया। उनका पीरियड घेरने के लिए होता है ना, कभी कभी कोई टीचर छुट्टी पे होता है, क्लास में बच्चे हल्ला मचा रहे होते तो दूसरा टीचर चले जाता है जिसका फ्री पीरियड होता है। तो मैं चला गया उस क्लास में, बैठ गया, अरे हल्ला मत करो कोई सा। तो सारे के सारे बच्चे चुप हो गए। अब यार अब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तीसरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 30-40-50 मिनट एकदम शांत बैठ जाए, वो तो है ही नहीं। वो एक दूसरे में छेड़खानी कर रहे हैं। और फिर एक बच्चा कह रहा सर जी देखो ये मेरे को चीड़ रहा है, सर देखो उसने मेरा लंच चुरा लिया। मैंने कहा यार इनका ऐसे नहीं होगा, इन्हें कुछ ना काम देना पड़ेगा। मैं खड़ा हुआ, मैं उन्हें पढ़ाने लगा। अब जब मैं पढ़ाने लगा तो मैंने उन्हें पढ़ाया पाचन तंत्र। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, खाना खाते हो सारे? कह रहे हाँ सर खाना खाते हैं। लंच में भी खाना खाया था? कह रहे हाँ। तो चलो बताओ खाने को पचाने के लिए क्या क्या है तुम्हारे पास? तो बच्चे बता रहे लीवर है। मैंने कहा लीवर पता है तुझे क्या होता है? स्टमक है। मतलब तीसरी का बच्चा बता रहा है नाम भाई है, खाने की नली है, मुंह से खाना खाते हैं ऐसे बता रहा है। फिर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर लीवर में खाना क्यों नहीं जाता? ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था वो। तो देखिए विज्ञान पढ़ाने से होता है, बच्चा सोचता है कि लीवर हमारे पाचन तंत्र का भाग है, फिर उसने मुझसे समझ करके उसका प्रश्न पूछा कि